देखो बेटा, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये फिज़िक्स का चैप्टर है 10th क्लास का। तो इसमें सबसे पहले अपन ह्यूमन आई के बारे में पढ़ें। ह्यूमन आई का डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर, आपको पता है। ह्यूमन आई स्कल में जो सॉकेट होते हैं उसके अंदर लोकेटेड होती है ह्यूमन आई। तो अपन सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में अब देखें कि क्या ह्यूमन आई के बारे में क्या स्ट्रक्चर है उसका। देखो बेटा, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ये इस तरीके से होता है। इसमें सबसे बाहर वाली जो पार्ट है, जो बल्जिंग पार्ट होता है आँख का, वो होता है कॉर्निया। और उसके अंदर सेकंड पार्ट ये लेंस है। लेंस जिन मसल से होल्ड किया हुआ है इनको सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये नीचे दिखाया हुआ है, ये सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है। तो इसमें आगे जो बताते हैं, सबसे पहला जो बल्जिंग पार्ट है वो कॉर्निया है। उसके बाद सेकंड पार्ट ये लेंस है। लेंस ने जिन मसल्स जो मसल्स लेंस को होल्ड की रहती हैं इनको सिलियरी मसल्स कहते हैं। और लेंस से आगे एक ये जो पार्ट आगे आके आ रहा है इसको आइरिस कहते हैं। आइरिस ऐसा ही होता है जैसे अपनी पोलो होती है खाने में, बीच में छेद होता है, इस तरीके से देखो। ये पोलो का जो छेद होता है, इस आइरिस का जो छेद होता है, ये प्यूपिल होता है। और आइरिस ही जो आइरिस में क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे यूँ रेडियल मसल्स होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं। तो यही कलरफुल पार्ट होता है। कलरफुल पार्ट आँख को कलर यही देता है। कलरफुल पार्ट अपन बोलते हैं ना, किसी की आँखें ब्राउन हैं, किसी की आंखें ब्लैक हैं, तो आइरिस ही कलरफुल पार्ट होता है उसमें। तो आइरिस के बीच में जो छेद होता है वो प्यूपिल होता है। और जो आँख, जो पूरी जो लास्ट लेयर होती है जहाँ पर इमेज बनती है, ये ऑब्जेक्ट अपन ने रखा है, ये भी इमेज बनती है यहाँ पर। ये जो लेयर होती है जहाँ पर इमेज बनती है, सेंसिटिव स्क्रीन होती है, ये रेटिना कहते हैं इसको। रेटिना पे येलो स्पॉट होता है, वहाँ पे सबसे क्लियर इमेज बनती है। और अपन जानते हैं रेटिना में कुछ स्पेशल टाइप्स की सेल्स भी होती हैं जिनको रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। रॉड्स कलर सेंसिटिव होती हैं, कोन्स लाइट सेंसिटिव होती हैं। तो ये दो तरह की सेल्स होती हैं। और दूसरी बात, इसमें जो आँख में 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर, इससे भी बाहर जो होती है वो होती है स्क्लीरा। और उससे एक अंदर, और सबसे अंदर वाली जो, इससे अंदर वाली जो लेयर होती है ये होती है कोरॉइड। कोरॉइड आँख को ब्लड सप्लाई करती है। मतलब आप सोचो, पहले नंबर पे सबसे बाहर स्क्लीरा है, दूसरी कोरॉइड है, और तीसरी सबसे अंदर जो स्क्रीन बनती है वो रेटिना है, सेंसिटिव स्क्रीन। तो ये मैं आपको बताऊं। और एक बात और यहाँ पे बताऊं कि जो ये कॉर्निया और लेंस के बीच में जो जगह दिख रही है आपको, ये वाली जहाँ मेरी फिंगर है, इसको एक्वस चैम्बर कहते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, कॉर्निया और लेंस के बीच में, और लेंस और रेटिना के बीच में जो चैम्बर होता है इसको विट्रियस चैम्बर कहते हैं। तो ये तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पर कभी इमेज नहीं बनती है। ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी उल्टी, रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारे आँख के रेटिना पर बनती है, मगर उसको सीधा करके हमें ब्रेन दिखाता है, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाता है। तो ये हमें बताता है कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कई चीज़ें जो मैं अभी आपको नोट्स में भी दिखा के बताएंगे। देखो, ये कॉर्निया जो है आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, और रिफ्रैक्शन करता है, लाइट को बेंड कर देता है। ये लाइट को बेंड करता है ये, क्योंकि लाइट हमारी आँख में जो जाती है उसको बेंड करने का काम इसका है, क्योंकि बेंड करने के बाद ही इमेज बनेगी। देखो, जैसे यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉर्निया है सबसे बाहर वाला, इन्होंने इस लाइट को बेंड किया है। देखो, बेंड करने के बाद ही इमेज बनती है। बात करते हैं लेंस की। लेंस फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, और इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना पे बनाता है, मैंने आपको बता दिया। और कॉन्वेक्स लेंस होता है, और फ्लेक्सिबल होता है। आइरिस मैंने आपको बताया, मस्कुलर डायफ्राम होता है, डार्क मस्कुलर होता है, और साइज़ ऑफ द प्यूपिल को ये कंट्रोल करता है। इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ। देखो बेटा, ये जो आइरिस होता है ये इस तरीके का होता है, ये मसल्स होती हैं। तो ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये जो आइरिस के प्यूपिल का साइज़ जो है ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, पीछे छोटी हो जाती हैं। तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो हमारी आँख में लाइट ज़्यादा एंटर हो जाती है, क्योंकि प्यूपिल जो है, प्यूपिल से हमारी आँख में लाइट एंटर होती है। और क्वांटिटी ऑफ लाइट जो हमारी आँख में एंटर होती है उसको कंट्रोल करने का काम ही आइरिस का होता है। आइरिस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो प्यूपिल का डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्यूपिल डायमीटर
हाई हो जाएगा और मोर लाइट एंटर हो जाएगी आँख में, क्योंकि पिक्चर हॉल में जब अपन अंधेरे में जाते हैं तो हमें थोड़ी देर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, तो हमारे आइरिस की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं और प्यूपिल का डायमीटर बढ़ रहा होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हम अपनी आँख में ले सकें और हमें दिखाई देना शुरू हो जाए। मगर जब हम सनलाइट को देखते हैं तो नॉर्मली तो हमारा ये जो प्यूपिल है, मगर हम सनलाइट को देखते हैं तो ये रिलैक्स हो जाती हैं ये, तो हमारा प्यूपिल इतना सा रह जाता है। तो बहुत कम लाइट, इंटेंस सोर्स को देखते हैं ना जब अपन, इंटेंस सोर्स ऑफ लाइट को देखते हैं जब अपन, तो हमारी आँख में बहुत कम लाइट अंदर जाने देता है आइरिस, क्योंकि ये इसकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और प्यूपिल का डायमीटर बहुत छोटा कर देती हैं। प्यूपिल इंटेंस सोर्स देखते हैं हम तो प्यूपिल का डायमीटर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो प्यूपिल का डायमीटर रिड्यूस हो जाता है तो कम लाइट एंटर हो जाती है, लेस लाइट एंटर होती है, तो आँख को नुकसान कम पहुंचता है। तो मतलब आप सोचो कि क्वांटिटी ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, आइरिस ही प्यूपिल के डायमीटर को कम ज़्यादा करता रहता है। जिस तरह की कंडीशन में हम होते हैं, हम डार्कनेस में होते हैं तो हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, तो आइरिस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाता है। मगर हम इंटेंस सोर्स ऑफ लाइट के पास होते हैं तो आइरिस की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो प्यूपिल का डायमीटर छोटा हो जाता है, तो उससे कम लाइट एंटर होती है। तो ये आइरिस का फंक्शन है। देखो उसके आगे बात करें रेटिना की, मैंने आपको बताया ही रेटिना इंटरनल सबसे अंदर वाली लेयर होती है जहाँ इमेज बनती है, डेलीगेट होती है बहुत, और उस पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है। मैंने आपको बताया रॉड्स एंड कोन्स होती हैं। फार पॉइंट वो होता है द मैक्सिमम डिस्टेंस विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, फार पॉइंट होता है। नॉर्मल एडल्ट आइज़ में इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी तक दूर देख सकते हैं हम अगर हमारी आंख सही है तो। नियर पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, नियर पॉइंट जो मिनिमम डिस्टेंस, हम दो पॉइंट को, बिंदुओं को पास पास लगा दें, उन दोनों को अलग अलग देखना है तो हम कितनी दूरी तक अलग देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट होता है। उससे आगे जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी देखने में। अकोमोडेशन ऑफ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको बताऊँ एक वर्बल एक केस में। देखो बेटा, अकोमोडेशन ऑफ आई, अकोमोडेशन होता है सिलेरी मसल्स से। सिलेरी मसल्स मैंने आपको कहा ही था कि जो मसल्स लेंस को होल्ड करती हैं, लेंस को होल्ड कर रही हैं, तो ये सिलेरी मसल्स हैं। अब देखो सिलेरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो लेंस पतला और लंबा हो जाता है। मैं आपको बना के बता रहा हूँ, देखो ये, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सिलेरी मसल्स जब रिलैक्स हो जाती हैं, रिलैक्स हो रही हैं, ये रिलैक्स पोजीशन है बेटा, मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, मगर आपको रिलैक्स देखना है। रिलैक्स पोजीशन में होंगी जब, तो लेंस थिन एंड लॉन्ग हो जाता है, पतला और लंबा, और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और हमें दूर की चीज़ साफ दिखाई देती है। मगर सिलेरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ती हैं, तो लेंस थिक हो जाता है और छोटा हो जाता है, तो उसकी फोकल लेंथ भी छोटी हो जाती है, तो उस समय हमें पास की चीज़ साफ दिखाई देती है। तो यहाँ फोकल लेंथ रिड्यूस हो गई है, यहाँ फोकल लेंथ बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर सिलेरी मसल्स रिलैक्स हैं, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो यहाँ पे फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो लेंस थिन एंड लॉन्ग हो जाता है, थिन एंड लॉन्ग आपको दिख ही रहा है ना। और यहाँ पर स्मॉल एंड थिक हो जाता है जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो स्मॉल एंड थिक हो जाएंगी तो फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा। तो ये आपका अकोमोडेशन ऑफ आई है, ये आपको याद रखना है। देखो बेटा यहाँ पे भी दिखा दे, सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है। सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो लेंस थिक हो जाता है, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो ये अकोमोडेशन ऑफ आई है। और अब अपन आते हैं आई डिफेक्ट की तरफ। आई डिफेक्ट क्या है? मायोपिया। सबसे पहले आई डिफेक्ट के बारे में बात करें अपन। देखो बेटा, आई डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होते हैं, एक सिलेरी मसल्स डिफेक्ट होते हैं। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट में लेंस का प्रॉब्लम होता है, लेंस का प्रॉब्लम होता है उसमें। तो ये जो डिफेक्ट है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है। सिलेरी मसल्स डिफेक्ट में सिलेरी मसल्स का प्रॉब्लम होता है, लेंस का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया। तो अपन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे अभी। तो पहले अपन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, मायोपिया। देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट को मायोपिया पहला डिफेक्ट है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस जैसा इसका नाम है वैसे आपको याद करना है। नियर साइटेडनेस, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं बट फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखते हैं, तो इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। कैसे बनती है ये देखिए आप। देखो बेटा, मायोपिया, नियर साइटेडनेस, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, फार अवे ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये रेटिना अपनी ये लास्ट मेम्ब्रेन होती है, इमेज इससे पहले बन जाती है, इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इसका रीज़न क्या है? रीज़न दो ही हैं, या तो लेंस का कर्वेचर ज़्यादा हो गया, लेंस ज़्यादा ऐसा हो गया, जितना कर्वेचर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो लाइट को बेंड करके जल्दी मिला देगा, तो उसने रेटिना से पहले ही मिला दिया, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस है ना। और उसके अलावा क्या होता है, आई बॉल भी
एलोंगेशन हो गया, आई बॉल बड़ी हो जाती है, जिनको ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाता है, डायबिटीज़ होती है, उनकी आई साइट अपने आप वीक हो जाती है बेटा, क्योंकि उनके आई का एलोंगेशन हो जाता है। तो यहाँ ये आप रीज़न देख रहे हो, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो इसमें क्या होता है, इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। तो अपन इसको करेक्शन कैसे करेंगे, इसके मायोपिया के करेक्शन के लिए हमें कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है। कॉनकेव लेंस से इमेज वापस रेटिना पे पहुंच जाती है और वो सही हो जाता है। दूसरा डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको फार साइटेडनेस कहते हैं। देखो जो डिफेक्ट है वो सही दिखेगा, फार साइटेडनेस, फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, मगर नियर ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। उल्टा हो गया, अपन ने देखा मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं तो उसमें नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहे थे, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस कह रहे हैं तो इसमें फार ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज जो है वो रेटिना से पीछे बन जाती है, बाहर निकल जाती है। क्यों, इसके भी दो रीज़न हैं। रीज़न क्या है इसमें, रीज़न है एक तो लेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस। अब देखो आई लेंस सीधा ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सीधा होगा ना ये, उतना ज़्यादा रेस को दूर तक पहुँचाएगा ये। देखो इस तरीके से जितना ज़्यादा सीधा होता जाएगा लेंस, उतना ज़्यादा लाइट रेस को दूर तक पहुंचाएगा, तो वो रेटिना से बाहर निकल जाएंगी। और दूसरा बात होती है कि श्रिंकिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल पहले ऐसे थी, अब आपकी आई बॉल ऐसे हो गई। जिसका बीपी ज़्यादा होता है उनका ऐसे हो जाता है, श्रिंक हो जाती है आई बॉल। तो उसमें क्या होता है, इमेज बाहर निकल जाती है। इमेज तो अपनी जगह पर ही बन रही है, मगर आपकी आई बॉल का जो रेटिना है वो आगे आ गया है। ठीक है, तो इसका करेक्शन कैसे करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस से सही हो जाता है डिफेक्ट, इमेज रेटिना पे वापस आ जाती है, अंदर आ जाती है। देखो बेटा, मायोपिया में इमेज रेटिना से पहले बनी, और मायोपिया में हमने जो लेंस यूज़ किया कॉनकेव, उससे इमेज वापस वहीं चली गई। और हाइपरमेट्रोपिया में मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, और लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग, लेंथ ऑफ आई लेंस बड़ा हो जाता है और फ्लैट हो जाता है, तो ज़्यादा दूर तक लाइट फेंकता है, तो आई बॉल स्मॉल हो जाती है। ये रीज़न है इसके, और इसका नाम है फार साइटेडनेस। ठीक है, करेक्शन आपको बताया मैंने, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस लगाने से इमेज वापस वहीं पर पहुंच जाती है। अब तीसरा डिफेक्ट अपन पढ़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, एक ये मैंने आपको बताया था कि सिलेरी मसल्स डिफेक्ट है। इसमें सिलेरी मसल्स ख़राब हो जाती हैं, तो न तो वो अपनी पोजीशन से हिलती हैं, एक जगह पे आके सिलेरी मसल्स हैंग हो जाती हैं। जैसे इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विद द ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन में क्या होता है, सिलेरी मसल्स की इलास्टिक पावर ख़त्म हो जाती है, वो सिकुड़ती बढ़ती रहती हैं, तो उससे फोकल लेंथ अकोमोडेशन ऑफ आई में अपन ने पढ़ा, तो उससे उसका मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, तो वो एक जगह अटक जाती हैं, तो इसलिए ग्रेजुअल वीक हो जाती है ना, तो उससे एक जगह अटक जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होने आने से वो एक जगह रुक जाती हैं, तो पेशेंट को दोनों ही चीज़ें साफ़ नहीं दिखती है उस पोजीशन से, उसको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाता है, क्योंकि लेंस ना तो सिकुड़ता है, ना एलोंगेट होता है, ना श्रिंक होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए उनको बाईफोकल लेंस लगाने पड़ते हैं। बाईफोकल लेंस कैसे होते हैं, दोनों ही डिफेक्ट के लिए लगाए जाते हैं वो। बाईफोकल लेंस कैसे होते हैं बेटा, फिश लेंस कहते हैं, ऊपर से कॉनकेव होते हैं, नीचे से कॉन्वेक्स होते हैं, इनको फिश लेंस कहते हैं। फिश लेंस ऊपर से कॉनकेव है, नीचे से कॉन्वेक्स है, तो ये लेंस लगाए जाते हैं प्रेसबायोपिया में, और जिससे डिफेक्ट ठीक हो जाता है, ओल्ड एज में होता है। तो ये अपना ह्यूमन आई का फर्स्ट पार्ट था, तो ये आपको करने हैं आज सारे। ठीक है।